नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज भाई मैं था पालनपुर में, और पालनपुर में मैं था अंबानी स्टड फार्म पर अंबानी स्टड फार्म से लोग और कुछ ना समझ जाना आप हैं। बाकी हम सर से वो तो बाद में जानेंगे कि भाई अंबानी से कोई रिश्ता विस्ता है, कैसे क्या बात है। और सर कैसे हो? बस प्रदीप जी, वेलकम आपका हमारे फार्म पे, और यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू। मैं सर चाहूँगा सबसे पहले एक बार अपना नाम, फार्म का नाम और लोकेशन क्या है अपनी। मेरा नाम है दीपक भाई अंबानी, और ये मेरा फार्म है पालनपुर के बगल में 12 किलोमीटर पे सलेमपुरा गांव है मेरा, और अंबानी स्टड फार्म है। और कितना पड़ जाता है सर पालनपुर से? पालनपुर से 12 किलोमीटर पड़ता है। पालनपुर से 12 किलोमीटर? हाँ, यानी एक तरीके से देखा जाए तो पालनपुर में ही आ जाता है। हाँ, वो एकदम नज़दीक ही है, कोई ज़्यादा ऐसा डिस्टेंस वाला नहीं है। तो सर अगर हम बात करें कितने घोड़ा घोड़ी हैं प्रेजेंट में अपने फार्म पर? अपने फार्म पर अभी 5 घोड़ियाँ हैं, घोड़ा और घोड़ी मिला के 5 घोड़ा घोड़ी बच्चे। हाँ, सब मिला के 5 है। तो अगर सर जैसे हम बात करें अंबानी स्टड फार्म, तो अंबानी आपका गोत्र है क्या? कुछ कांटेक्ट है? नहीं, गोत्र है हमारा। गोत्र है, गोत्र। कभी कभार ऐसा होता है कि सर जैसे आप कहीं गए हो तो जैसे आपने अपना नाम बताया तो आदमी थोड़ी ज्यादा इज्जत देने लग जाए? नहीं, बहुत बार हुआ है बहुत बार हुआ है। कुछ वाक्य बताओ ना, ऐसा हुआ वो कहीं? वाक्य में एक बार क्या था कि आउट ऑफ जा रहे थे, ग्रुप हमारा था 4-5 आदमियों का, और फिर मेरी कहीं बाहर जा रहे थे? हाँ, तो फिर टिकट मैंने ली थी, अपने तो बिजनेस क्लास की लेते नहीं है, इकोनॉमिक क्लास की थी। तो मेरे पे फ़ोन आया कि सर आपका बिजनेस क्लास हो सकता है, आप क्यों नहीं लिया आपने बिजनेस क्लास? मैंने बोला भाई हम अंबानी हैं, लेकिन रिलायंस से हमारा कोई नाता नहीं है। तो क्या है, ऐसा हो जाता है कभी कभार ऐसा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। मैं अगर बात करूं सर, अभी हम इस वीडियो में लोगों को एक बच्चा दिखाने वाले हैं ना, तो अगर बात करूं जो बच्चा भी हमारे सामने खड़ा हुआ है, क्या नाम है इस बच्चे का? सर इसका नाम सूरवीर है। सूरवीर? हाँ। और बाप कौन है सर सूरवीर? ये भूपेंद्र जी पावड़ासन वाले हैं हमारे इधर ही, गुजरात बनासकाठा में। भूपेंद्र भाई देसाई, उनका जो है राजवीर, उसका ब्रीड की उनका है बच्चा। यानी कि राजवीर का बच्चा है? हाँ, राजवीर का बच्चा है। और अगर माँ की तरफ से देखे तो सर माँ किस लाइन की है इसकी? सर माँ है ये मेरे पास ही खड़ी है अभी, और वो तूफान लाइन से है। तूफान लाइन से? हाँ सर। तो माँ को कितना टाइम हो गया सर आपके पास में? सर माँ को तो मैं समझो ना कि अदंत थी तब मैं लाया था, लगभग छोटी बच्ची थी तब मैंने लाई थी इधर। अच्छा, छोटी बच्ची लेके आ गए? हाँ, और 3 बच्चे मैंने उससे लिए हैं। 3 बच्चे लिए हैं? हाँ सर। बाकी बात करें सर इसकी उम्र की, तो उम्र में कितना हो गया ये 32 महीने का हुआ है अभी। 32 महीने का? हाँ सर। और हाइट क्या कहती है सर? ये 62 प्लस है अभी। 62 प्लस है? हाँ। और कितना जा सकता है सर आपके हिसाब से हाइट में? अभी सर ये तो मेहनत तो कर रहे हैं हम, और अभी कवरिंग भी चालू की है उसकी। अच्छा, मैंने चालू कर दी? हाँ, मैंने अभी मेरी एक घोड़ी है उस पर खोला है, और एक फ्रेंड की 1-2 घोड़ियाँ हैं, उन पे अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन हमने अभी कवरिंग चालू की है इसकी। तो क्या फीस रखी है सर? सर अभी तो देखो बाहर की कोई घोड़ियाँ आई नहीं है, फिलहाल तो हम कुछ ऐसा तो बोल नहीं सकते, लेकिन 21,000 रुपये जैसी फीस हमने। 21,000 रुपये? हाँ, 21,000 रुपये फीस रखी है, लेकिन अभी मैंने बाहर की कोई घोड़ियाँ कवर की नहीं है। क्योंकि बाहर की घोड़ी तो मेरे को लगता है चालू ही आपने अभी करा होगा, तो अभी कवरिंग का सीजन तो अब चालू होगा, तो हाँ, तो मेरे को लगता है अब आएगी। अभी आएगी। बिल्कुल। बाकी सर बात करें बच्चे के बारे में, तो बच्चा जैसे कि मेरे को लगता है कि खतरनाक शैतान है। शैतान तो क्या बोल सकते हैं कि कमाल की फुर्ती है बच्चे में। तो जब बचपन में जब पैदा हुआ था, जब से ही है कि बड़ा होने के बाद में कुछ ज़्यादा फुर्ती आ गई? जैसे शरारत तो उसमें पहले से ही थी, पर क्या है थोड़ा सा हम दाना वगैरह में प्रॉपर फीड में ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज वगैरह में ध्यान रखते हैं, तो क्या है थोड़ा सा उसमें एटीट्यूड, पहले देखो कोई चीज़ बचपन से होती है तो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं, तो आ गया है उसमें अभी, वो आप देख रहे हैं। मेरे को लगता है कि फुर्ती बहुत ज़्यादा आ गई है। हाँ, वो थोड़ा सा है, और ऑस्ट्रेलियन अगर बच्चा है नर हो तो उसमें थोड़ा सा होना भी चाहिए। और मेरे को लगता है कि थोड़ी बहुत कवरिंग करेगा, उसके बाद में हो सकता है थोड़ा सा मिजाज। हाँ, अभी क्या 1-2-3 घोड़ियाँ खोली, उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट बढ़ा है, तो जैसे जैसे कवरिंग करेगा वैसे वैसे उसमें इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा। तो बाकी सर कहीं शो वो में भी लगा है क्या घोड़ा? शो ये 2022 में हमारे यहाँ पर शो हुआ था। आप
आप मेरे ख्याल से आए थे कि नहीं आए थे, मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं है। मैं नहीं आया हूँ। हाँ, लेकिन बोरसण में शो हुआ था पाटन के पास, हमारे से 60 किलोमीटर जो पाटन है, वहाँ पर ये नागेश भाई ने कराया था वो। हाँ, वो ग्रुप था नागेश भाई वाला। उस शो में आया था। हाँ, तो वहाँ पर वो शो एक ही बार हुआ था, 2022 में ही हुआ था। तो वहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पे था। कौन सी मिल्क टीथ में? मिल्क टीथ में। हाँ, मिल्क टीथ में फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पोजीशन पे ये था। बिल्कुल। उसके बाद लगाया सर कहीं पे? और नहीं सर, उसके बाद मैंने कहीं प्रेजेंट नहीं किया है। उसके बाद नहीं लगाया? नहीं लगाया। तो बाकी सर बच्चा मेरे को लगता है कि इतना फुर्तीला है और एटीट्यूड भी मेरे को लगता है कि बिल्कुल लाजवाब है, क्योंकि बहुत कम घोड़े होते हैं। घोड़े तो देखो सारे ही अच्छे रहते हैं, एटीट्यूड बस घोड़ों में किसी में ऊपर, किसी में ज़्यादा और किसी में कम हो सकता है। तो कभी किसी ने मांगा नहीं क्या बच्चा? नहीं सर, हमने क्या है कि कभी अभी कोई देखो तैयार करने का विचार है तो हमने कहीं ऐसा किसी को बताया भी नहीं है कि भाई हमको सेल करना वगैरह, तो किसी ने ऐसा कुछ मांगा वगैरह है नहीं अभी तक। तो सर बच्चा तैयार करने में, जैसे इस बच्चे को तैयार करा, तो बच्चा तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है? मेरे को लगता है आपके घर का बच्चा तो आपसे ज़्यादा अच्छी तरह कोई बता नहीं सकता। नहीं, मेहनत, बच्चा तैयार करने में क्या मेहनत लगती है? मेहनत जैसे कि फीड वगैरह प्रॉपर उसको खिलाते हैं, फिर एक्सरसाइज सुबह शाम लड़के रखे हैं वो करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट आता है उससे थोड़ा सा। तो सर कितनी उम्र तक आपको लगता है कि बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से करनी पड़ती है? परवरिश तो पैदा होने के बाद से देखो 4-5 महीने तो उसको मैंने माँ का दूध पिलाया था, अलग 5 महीने के बाद मैंने उसको अलग किया। 5 महीने के बाद में? हाँ, ओके। उसके बाद 2-3 महीने तो उसको अलग रखा, उसमें कुछ मैंने 7-8 महीने तक तो मैंने कुछ उसको किया ही नहीं था कि भाई जैसे अलग ही रखा था। फिर उसके बाद थोड़ा सा लंचिंग वगैरह, एक्सरसाइज रिंग में छोड़ा, ऐसा वगैरह करके फिर उसको धीरे धीरे जो ऑयल वगैरह चालू किया था मैंने। तो सर अगर बात करें जैसे फीड वगैरह में क्या देते हो, यानी कि जैसे प्रॉपर अगर डाइट की बात करें सुबह से शाम तक, हाँ, क्या शेड्यूल रहता है बच्चे का? देखो मूंगफली का, सूखी में तो मूंगफली का चारा डालते हैं हम लोग, और वो 3 टाइम डालते हैं चारा, सुबह दोपहर और शाम को। रात को वैसे भर देते हैं गमान में, तो वो सुबह तक वो खाली कर देते हैं। और फीड में 2 टाइम फीड देते हैं, सुबह और शाम। बिल्कुल। और फीड के साथ हम एक यूनिकॉर्न ऑयल आता है वो डालते हैं अंदर, 50 ml सुबह और 50 ml शाम। तो फर्क है क्या नहीं है यूनिकॉर्न? फर्क है, तब तो आप देख रहे हो सामने, आपके सामने दिख रहा है फर्क। ऐसा नहीं कि अपने लोकल के आदमी है तो तारीफ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं। देखो जो रिव्यू है, क्योंकि मेरे को लगता है एक आपकी तारीफ बहुत सारे लोगों के घोड़ों के लिए उपयोगी भी हो सकती है, वो और तो नहीं भी हो सकती है। देखो तो एक्चुअल में रिव्यू देने का। प्रदीप जी एक बात कहूँ कि कोई भी बंदा अगर कोई भी फीड खिलाता है, तो वो आपके कहने से या मेरे कहने से एक बार खिलाएगा, बिल्कुल, फिर उसमें रिजल्ट आएगा तो वो दोबारा खिलाएगा। और वो तो क्या है, मेरे बोलने से नहीं, बाकी एक बार ट्राई करेगा बंदा तो आपो आप वो चालू ही रखेगा। बिल्कुल। जैसे मेरे फ्रेंड है, मैं भी खिलाता हूँ और दूसरी भी उनकी प्रोडक्ट में यूज़ करता हूँ। और क्या प्रोडक्ट यूज करते हो आप? मैं उनका शैम्पू वगैरह यूज़ किया है, फिर ये भी चालू ही है, और स्प्रे वगैरह जो है उनका, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर हाँ रहे हो। हाँ, यानी प्रोडक्ट में दम है, ये बोल सकते हैं? परफेक्ट है, बिल्कुल 100%। बाकी तेल कितने टाइम से दे रहे हो आप सर? तेल में समझो ना कि मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? हाँ, 3 तो साल से। 3 साल में जैसे आपके किसी घोड़ा घोड़ी में कॉलिक की कोई समस्या नहीं, कभी भी नहीं आई अभी तक, सिंगल कॉलिक की कंप्लेन नहीं है मेरी। और ये ऑयल नहीं देते थे उससे पहले कभी समस्या आई कॉलिक की? नहीं, उसके पहले भी नहीं आई है। उससे पहले भी नहीं आई? नहीं, कॉलिक का मेरे फार्म पे अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंस बना नहीं है। अच्छा आशीर्वाद है आपका। हाँ, भगवान की मेहरबानी, रेवत जी महाराज की मेहरबानी है। फुल मेहरबानी। हाँ, फुल मेहरबानी। अब अंबानी परिवार से होने इसलिए अंबानी परिवार पे वैसे भी भगवान की दया दृष्टि पूरी। हाँ, वो तो उन पे रहेगी तो हम पे भी थोड़ी नाम की वजह से तो रहेगी। नाम का बहुत फर्क पड़ता है। देखो अगर किसी का नाम सलमान खान हो, है तो उसमें कभी कभार देखना थोड़ी एटीट्यूड आ जैसा रहता है। वो सलमान खान जैसा ब्रेसलेट पहन लेगा, तो भाई नाम का भी बहुत फर्क पड़ता है। और देखो भाई मेरे को लगता है गिने चुने आदमियों में से एक का नाम रहता है। अब घोड़ा मार्केट में इतने सारे लोग हैं, मेरे को लगा अंबानी आपके नाम के पीछे ही होगा, और कोई है? नहीं, और कोई नहीं है। मतलब बस तो फिर तो ये तो गर्व की बात हो जावे एक तरीके से। नहीं, गर्व की तो 100% है कि भाई हम कहीं भी नाम लेते हैं तो दोबारा मेरे को बोलना नहीं पड़ता है, वो याद रह जाता है। यानी याद रखने वाला नाम है। हाँ, सरनेम याद, मेरा नाम याद नहीं रहेगा लेकिन मेरी सरनेम याद रहेगी, अंबानी साहब। इसलिए तो मैंने मेरा फार्म का नाम भी अंबानी स्टड फार्म ही रखा है। यानी लोगों को लगे कि हाँ अंबानी साहब। हाँ
सही बात बिल्कुल है सर। तो बाकी सर अभी बच्चा यानी कि कवरिंग के लिए स्टार्ट है, अगर कोई बाहर का बंदा अगर अपनी घोड़ी लेकर के आना चाहता है तो घोड़ी कवर हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, है ना। बाकी भाई वीडियो के अंदर सर का नंबर रहेगा, तो कोई भाई अगर अपनी घोड़ी कवर कराना चाहता है तो भी कांटेक्ट कर सकता है। और अगर भाई किसी को बच्चा पसंद आए, लेना चाहे, तो भाई सर से बात कर ले, सर की इच्छा होगी तो दे देंगे और नहीं होगी तो फिर कोई बात ही नहीं। फिर तो मेरे को लग रहा है कि अम्बानी स्टड फॉर्म में खा ही रहा है। लेने की बात में तो ऐसा है प्रदीप जी के, देखो बड़े बड़े फार्म वाले भी अपनी कीमत से बेच रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो कोई है नहीं। अगर अपने को अच्छी कीमत मिलती है तो दे देने का, तो अपने दे देंगे, नहीं तो अपने पास खड़ा है अभी और खड़ा रहेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद।